फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। साउथ अफ्रीका दौरे के शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट को विराट कोहली ने एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झटका दिया था और इस सीरीज के खत्म होने के एक दिन बाद भी उन्होंने एक काफी बड़ा झटका दिया है अपने तमाम फैंस को और क्रिकेट जगत को। शनिवार को वो कप्तान जिसने अपने दम पर अपनी शर्तों पर पिछले 7 साल भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभाले रखी, उस विराट कोहली ने महज एक ट्वीट के जरिए टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। 3 महीनों में 3 फॉर्मेट की कप्तानी चली गई। इस सब के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों पर हम गौर करें उससे पहले हम आपको बता दें कि बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली, जिनको एक तरह से विराट कोहली ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा बता दिया था, उन्होंने इस पर क्या कहा है, क्या नहीं कहा है और कितनी देर बाद उस पर रिएक्ट किया है। सबसे पहले तो कैमरे पर गांगुली से लगातार सवाल पूछे गए तो उस पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के इस्तीफे पर गांगुली ने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि आधी रात को ट्वीट करके उन्होंने इस पर अपना बयान जारी किया। कोहली के ऐलान के 6 घंटे बाद 12:47 पर गांगुली ने ट्वीट करते हुए लिखा, विराट के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने खेल के सभी प्रारूपों में तेज छलांग लगाई। उनका फैसला निजी है और बीसीसीआई उसकी बड़ी इज्जत करता है। वो इस टीम को भविष्य में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में अहम सदस्य होंगे। एक महान खिलाड़ी, वेल डन। गांगुली और कोहली के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये दोनों के रवैये से साफ है। कोहली ने सोशल मीडिया पर अपने 23 लाइन के नोट में सिर्फ 2 लोगों के नाम लिए। उन्होंने आखिर की 4 लाइनों में खिलाड़ियों में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और कोच रवि शास्त्री का जिक्र किया। उन्होंने बीसीसीआई का भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। अगर आपने देखा हो, परसों मैच हारने के बाद जब उनसे रहाणे और पुजारा को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सिलेक्टर से ये सवाल पूछिए। उनसे ये भी कहा गया कि आप टीम के फ्यूचर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आप टीम में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। तो कोहली ने मुस्कुराते हुए, बगले झांकते हुए कहा कि अभी वो कुछ नहीं कह सकते, अभी मैच खत्म हुआ है, वो क्या बोले वगैरह वगैरह। लाजमी है, उनके मन में काफी टाइम से ये सब चीजें चल रही थी और प्लान करके उन्होंने ये कदम उठाया है। अब इन सारी बातों के चलते कई बड़े सवाल हैं जो विराट कोहली के इस फैसले के साथ खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम में सब कुछ ठीक है। बीसीसीआई से तनातनी के चलते क्या विराट कोहली ने किसी तरह की नाराजगी में ये फैसला लिया? क्या विराट कोहली पर किसी तरह का दबाव था? क्या इन सब विवादों का असर विराट कोहली के गेम पर पड़ रहा है? कोहली की बैटिंग सफर कर रही थी और कप्तानी पर भी काफी लंबे समय से सवाल पहले ही उठ रहे थे। उसी के साथ साथ एक और सवाल आता है कोचिंग स्टाफ पर। क्या राहुल द्रविड़ के साथ कोहली अपनी कप्तानी को आगे बढ़ते नहीं देख रहे थे? बता दें, यहाँ बात केवल राहुल द्रविड़ की नहीं, कोचिंग स्टाफ भी बदल दिया गया है जो रवि शास्त्री के कार्यकाल में था। जाहिर है उस स्टाफ के साथ कोहली की अलग बॉन्डिंग थी, एक ट्रस्ट फैक्टर था। खबरों की माने तो कोहली को एक्सेसिबल कप्तान नहीं माना जाता था। कुछ सीनियर खिलाड़ियों के कोहली के साथ मतभेद होने की भी खबर थे। बीच में ये खबरें भी आई थी कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने विराट के खिलाफ शिकायतें की हैं। मतलब ये कि विराट के बाकी टीममेट्स के साथ बेहतर तालमेल कुछ समय से नहीं थे, जिसका असर टीम के प्रदर्शन पर भी देखने को शायद मिल रहा था। अंततोगत्वा सवाल यही है कि क्या अब इस सब से आगे बढ़कर कोहली की जगह ड्रेसिंग रूम में क्या होगी? क्या विराट कोहली अंदर से अब वाकई में हल्का महसूस करेंगे? क्या विराट कोहली अब खुशी खुशी एक बल्लेबाज के रूप में भारतीय टीम के लिए मैदान में उतरेंगे? देखिए, भारतीय फैंस को तो यही उम्मीद होगी कि चूंकि अब कप्तानी का भार उनके सर पर नहीं है तो अब फाइनली रन मशीन विराट देखने को मिलेंगे। उनकी एवरेज जो पिछले 1.5-2 साल से घट गई थी वो बेहतर हो जाए। भारत को विराट कोहली 2.0 देखने को मिले। बतौर कप्तान विराट कोहली विरासत में बहुत कुछ छोड़ के गए हैं।
आपको बता दें, कोहली 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद टेस्ट कप्तान बने थे। वो टेस्ट में टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान हैं। उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है और इसमें 40 में टीम को जीत हासिल हुई है। 17 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा और 11 टेस्ट ड्रॉ रहे। सबसे सफल भारतीय कप्तानों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर MS धोनी है, वहीं तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली है। न्यूज़ तक ब्यूरो।